शहर की शाम हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था, जैसे किस्मत किसी कहानी की शुरुआत लिख रही हो। आरव 24 साल का लड़का, अपनी दुनिया में खोया रहने वाला इंसान था। उसे भीड़ पसंद नहीं थी, लेकिन वह दिल से बेहद गहरा था। उसे हमेशा लगता था कि कहीं कोई है जो उसके अधूरेपन को पूरा कर देगा। और फिर एक दिन, वन नाइट, नैना, 22 साल की मासूम मुस्कान और चमकती आंखों वाली लड़की। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी ने खामोशी में संगीत I बजा think दिया this is हो। the perfect spot. लाइब्रेरी में किताबों की खुशबू फैली हुई थी। नैना जल्दी में थी Now, और उसके हाथ से किताबें गिर गईं। आरव झुककर किताब उठाने लगा। दोनों के हाथ छुए, हल्का सा स्पर्श, लेकिन जैसे बिजली सी दौड़ गई। दोनों ने एक साथ का सॉरी लाटा दी उसी भी ही गा दौड़ी, फिर खुद ही हंस पड़े। उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन दोनों के दिलों ने एक दूसरे को पहचान लिया। अब हर दिन मिलने लगा। पहले बातें कम होती थीं, लेकिन आंखें बहुत कुछ कहती थीं। एक दिन नैना ने पूछा, तुम मुझे इतना देखते क्यों हो? आरव थोड़ा शर्माया, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो बाकी सब धुंधला हो जाता है। नैना ने नजरें झुका लीं। दिल पहली बार इतनी तेज धड़क रहा था। तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक दुकान की छत के नीचे खड़े थे। नैना के बाल भीग चुके थे। पानी की बूंदें उसके चेहरे से फिसल रही थीं। आरव उसे देखता रह गया। क्या हुआ? नैना मुस्कुराई। आरव धीरे से बोला, बारिश खूबसूरत है, लेकिन आज तुम ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। नैना की सांस रुक गई। हवा ठंडी थी, लेकिन दोनों के बीच गर्माहट बढ़ चुकी थी। नैना फिसलने लगी। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड दोनों बहुत करीब थे, इतने करीब कि एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थीं। किसी ने हाथ नहीं छोड़ा। झील किनारे शाम ढल रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई। नैना, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। आदत? उसने मुस्कुराकर पूछा। हां, सुबह तुम्हारा मैसेज, शाम तुम्हारी आवाज और रात तुम्हारी याद। नैना की आंखें नम हो गईं। आरव ने धीरे से उसका हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। नैना ने जवाब में कुछ नहीं कहा, बस आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। उस आलिंगन में शब्दों से ज्यादा सच्चाई थी। अब उनकी दुनिया बदल चुकी थी। लंबी वॉक, एक ही आइसक्रीम शेयर करना, हाथ पकड़कर सड़क पार करना। एक रात वीडियो कॉल पर नैना बोली, अगर मैं अभी तुम्हारे सामने होती तो? आरव मुस्कुराया, तो बस तुम्हें देखता रहता, क्योंकि तुम्हें देखना कभी पूरा नहीं होता। नैना शर्मा गई। एक दिन बिजली चली गई। दोनों छत पर बैठे थे। आसमान तारों से भरा था। नैना ठंड से कांप रही थी। आरव ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया। तुम्हारे हाथ हमेशा इतने ठंडे क्यों होते हैं? शायद इसलिए कि उन्हें गर्म रखने वाला मिल गया है, नैना ने धीमे से कहा। दोनों हंस पड़े। नैना उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई। उस पल दुनिया बहुत छोटी लग रही थी, सिर्फ दो दिलों जितनी। जब परिवार ने रिश्ता रोका, दोनों टूट गए, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। हर रात वे एक दूसरे को लंबा मैसेज लिखते, आज तुम्हारी बहुत याद आई, आज भी तुम्हारा नाम लिखकर मुस्कुराया। दूरी ने उन्हें अलग नहीं किया और करीब कर दिया। कई दिनों बाद जब वे मिले, नैना दौड़कर आई और आरव को कसकर गले लगा लिया। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से, उसने रोते हुए कहा। आरव ने उसके माथे को हल्के से चूमा। तुम खोने के लिए नहीं, हमेशा रहने के लिए आई हो। नैना मुस्कुराते हुए रो पड़ी। शादी के बाद पहली सुबह नैना नींद में थी। आरव उसे देख रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में सबसे सही फैसला कब लिया? नैना ने आंखें खोलीं। कब? जब मैंने तुम्हें पहली बार मुस्कुराते देखा और दिल से चाह लिया। नैना ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कहीं मत जाना। आरव मुस्कुराया। अब जाना मुमकिन नहीं, क्योंकि मेरा घर अब तुम हो। समय के साथ प्यार बदला नहीं, गहरा हुआ। अब इजहार कम और एहसास ज्यादा था। रात को सोने से पहले हाथ पकड़ना,
बिना वजह मुस्कुराना, एक दूसरे की आंखों में सुकून ढूंढना, क्योंकि सच्ची मोहब्बत शोर नहीं करती, वो धीरे से दिल में बस जाती है और फिर पूरी जिंदगी वहीं। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी दादी। सब्सक्राइब बटन दबा दो। हाँ शाबाश बेटा।